हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो कि सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी क्या हो गया है कि नीट एग्जाम अब फाइनली हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि मेरे सर 200 नंबर आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारे 300 आ रहे हैं, कुछ 400 वाले भी हैं, कुछ 450 वाले हैं, कुछ 500 वाले बच्चे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा सवाल जो कि इस समय बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है वो है कि सर इस बार का सेफ स्कोर फॉर MNS 2023 क्या रहने वाला है। दूसरा सवाल ये है कि एग्जाम की डेट क्या होने वाली है और तीसरा सवाल ये है कि प्रिपरेशन सर हम किस तरह से करने वाले हैं। तो सारे के सारे सवालों का जवाब तो हम आज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आज एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका सेफ स्कोर जो है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज ये बताना चाहूंगा कि MNS के एग्जाम के अंदर जितना इंपॉर्टेंट आपका CBT है, जितना इंटरव्यू है और उतना ही मेडिकल भी है। तो मेडिकल आपका बहुत अच्छे से जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके अंदर ना हो, उस चीज को पता लगाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बी पर्सोनिफाइड डिफेंस एकेडमी ऑर्गेनाइज करवा रही है एक वेबिनार। जी हाँ, एक वेबिनार जहां पर आपको डॉक्टर्स ये बताएंगे कि आर्मी के मेडिकल के अंदर क्या क्या होता है और आपको उस चीज को किस तरह से बाईपास करना है और आपको खुद को किस तरह से स्वस्थ रखना है ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो मेडिकल की वजह से ना रुक जाए। तो इस वेबिनार के अंदर रजिस्टर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा। आप गूगल फॉर्म को सारी की सारी अच्छी और सही डिटेल्स के साथ भरिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप उस वेबिनार के अंदर आएं। तो स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन अब यहाँ पे करते हैं, लेकिन उस वेबिनार के लिए जरूर रजिस्टर कर लेना, क्योंकि जितना जरूरी CBT और इंटरव्यू और पैट है उतना ही जरूरी आपके लिए मेडिकल भी रहता है। तो डॉक्टर्स जो है वो आपको वहां पर बताने वाले हैं। उस 1 से 1.5 घंटे का वेबिनार रहेगा और आपको कॉल करके जो डिटेल्स है वो भी बता दी जाएंगी फ्रॉम बी पर्सोनिफाइड कि वेबिनार कब होने वाला है। और आप हमारी वीडियोस के साथ भी अपडेटेड रहिएगा, तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी एक काम करो, जाके उस फॉर्म को फिलअप कर दो, उसके बाद हम अगली बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप अभी तक फॉर्म को फिलअप करके आ चुके होंगे। अगर अभी तक फिलअप नहीं करा है तो जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद आप उसको फिलअप कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज ये हम बात करते हैं पिछले सालों से कि पहले कट ऑफ का क्या जो ट्रेंड है वो वहां पर रहता है। अब देखिए, कट ऑफ डिसाइड किस तरह से होती है। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और जो पेपर का लेवल है वो क्या है। उसके अलावा ये भी एक पैरामीटर होता है कि किस तरह के जो बच्चे हैं वो उस स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम को फिलअप करते हैं। अब मार्केट में ये खबर भी सुनने को आ रही है, बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं किसने उड़ाई है, ये भी सुनने को आ रहा है कि इस बार MNS का जो फॉर्म है वो रिलीज नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अगर आपने नीट का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन था जो कि रिलीज किया जाता है बाय NTA, वहां पर भी चीज मेंशन थी जो कि पिछले साल एक सेम चीज मेंशन करी गई थी इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ NTA। वहां पर यह लिखा गया था कि आपको MNS के एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर उसके अंदर बैठने के लिए आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। अब सेम चीज इस बार भी मेंशन है आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो कि NTA के द्वारा रिलीज किया गया है। तो सेम चीज पिछले साल जैसी इस साल भी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं कि पिछले साल का भैया क्या कट ऑफ था और इस बारी का क्या कट ऑफ जो है वो वहां पर हो सकता है। देखिए, पिछले साल का जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा वेरी किया था। वो किन किन चीज़ों के ऊपर किया था? वो कैटेगरी के ऊपर वेरी किया था, वो NCCC सर्टिफिकेट्स के ऊपर वेरी किया था और काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स थे जहां पर वो चीज़ें वेरी करी गई थी। अब हुआ क्या था, पिछले साल क्या हुआ कि रिजल्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। रिजल्ट के डिले होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे मल्टीपल जो लिस्ट थी वो निकाली गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से और वहां पर काफ़ी ज़्यादा हताश भरा एक माहौल था कि यार पता नहीं हमसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने अलग अलग जो कॉलेजेस थे वहां पर वो ज्वाइन कर लिए थे। सबसे बड़ा जो डर था बच्चों के दिमाग में, डर वो यही था कि भैया यार 600 650 वाले बच्चे वहां पर जाएंगे ना, 550 600 वाले जाएंगे, हमारा कहाँ ही नंबर आना है। तो ये चीज़ सोचकर बहुत सारे बच्चों ने कभी कहीं कुछ ने एम्स में एडमिशन ले ली, कुछ ने PGI में एडमिशन ले ली और कुछ लोगों ने रीजनल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले ली और वहां पर उस सपने को छोड़ दिया। लेकिन हैरतंगेज बात यह है कि पिछले साल 192 मार्क्स के ऊपर एक स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, हुई है। INHS अश्विनी मुंबई के अंदर वो हमारी स्टूडेंट थी, यहाँ पे वो लड़की इस समय पढ़ रही है। मैं आपके साथ पूरी की पूरी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 192 मार्क्स के ऊपर भी जो लास्ट काउंसलिंग लिस्ट थी वहां पर उस बच्चे को सीट मिली थी। अच्छा ठीक है, आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा, मैं काम करता हूँ आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस बच्चे का जो नाम है वो हटा दिया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये उस बच्चे का पिछले साल का ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, और उसी के साथ में ये उसका
एडमिट कार्ड था। मैं यहाँ पे नाम फिर से छुपा दे रहा हूँ, ये उस बच्चे का एडमिट कार्ड था। तो 192 या 193 मार्क्स थे बच्चे के नीट में। आपको लगेगा कि भैया कैटेगरी हो सकती है, जी हाँ कैटेगरी थी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने ये रखती है कि सिलेक्शन जो बच्चों के हुए थे वो इस बेस पर नहीं हुए थे कि नीट के मार्क्स कितने थे। अगर आप पिछले साल को याद करते हैं, वहाँ पे जब हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस किया था तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि नीट विल नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द स्टूडेंट्स टू इंडियन आर्मी। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर 200 नंबर लेके बैठे हुए हैं, कुछ 250 पे बैठे हुए हैं, कुछ 300 पे बैठे हुए हैं और सारे के सारे इनसिक्योर हैं कि क्या हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल भी ये चीज़ हुई थी। काफ़ी सारे बच्चे जिनके नंबर 500 थे, 550 थे, 450 वाले भी थे, उनकी भी जो सिलेक्शन थी वो वहाँ पर नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों के मार्क्स नीट के अंदर बहुत अच्छे हैं उनकी सिलेक्शन गारंटीड होनी है। अब ये हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछले साल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके नीट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन फिर भी उनकी जो सिलेक्शन थी वो नहीं हुई। हमारे इंस्टीट्यूट के खुद बच्चे ऐसे बहुत सारे थे जो कि 450, 460, 480, एक 472 बच्चा था, उन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई। वहीं पर हमारे पास ऐसे भी बच्चे थे जो 380, 300, 350 इन नंबर्स के ऊपर भी सिलेक्शंस हुई थी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जब एनटीए का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जहाँ पर आया हुआ था और वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया वहाँ पे दिया गया है, तो आप सब बच्चों को वहाँ पर मौका दिया जाएगा। अब मौका किस तरह से दिया जाएगा, जैसे पिछले साल का अगर हम याद करते हैं तो वहाँ पे 3 से 4 जो मेरिट लिस्ट थी वो वहाँ पर रिलीज करी गई थी। उन मेरिट लिस्ट के अंदर शुरुआत वाली जिनकी लिस्ट थी वहाँ पर बहुत हाई रैंकर्स थे, 500, 550, 600 वाले लोग भी थे और लास्ट आई थिंक वो 450 के ऊपर क्लोज हो गई थी। फिर उसका दूसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट आई। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब मान के चलिए कि कंपटीशन कितना होगा। देखिए मेरी आप वीडियो को कंप्लीटली सुन के जाइएगा, यहाँ पे मैं आपको इतने रिलेवेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि अब क्या मुझे प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि देखिए इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बातें कोई भी नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर ये होता है कि कितने जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले साल के डेटा और स्टैट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1,20,000 बच्चा जो था वहाँ पर वो पेयर हुआ था। हर साल ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि उस 1 और 1.5 लाख बच्चा जो उस एंट्रेंस एग्जाम को फिलअप कर रहा है उसमें से सीरियस बच्चा कितना है ना, उसमें से सीरियस बच्चा कितना आपको ये निकालना है। तो सीरियस बच्चा उसके अंदर होता है 10 से 15,000। तो उसी 10 से 15,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा होता है फॉर दोज 220 सीट्स। उन 220 सीट्स के लिए लड़ना होता है ना सबको। तो अब वहां पर ये आता है काफी सारे बच्चे जो हाई रैंकर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एज ए ड्रीम बहुत कम लोगों का होता है। या तो वो लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि जी मुझे एमएनएससी ज्वाइन करना है, या फिर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ड्रॉप जो है कि 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ले चुके होते हैं। क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है, बुरी लगे अच्छी, इनिशियल फेज के अंदर जब बच्चा क्लास 12 के बाद आता है तो उसको डॉक्टर बनना होता है। बहुत रेयर बच्चा होता है जिसको डायरेक्टली एमएनएस के अंदर जाना होता है ना, या फिर उसके पेरेंट्स जो इंडियन आर्मी के अंदर होते हैं तो वहां पे घर का कुछ एक्सपोजर ही वैसा होता है। लेकिन काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं 500, 550 और 600 नंबर बच्चों की, तो वो बाहर एक तरह से हो जाते हैं। बाहर अब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको ये उम्मीद लगती है नीट का एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा ड्रॉप करते हैं। हमने तो बच्चे यहां तक देखे हैं कि 2 से 3 से लेकर 4 सालों तक लोग जो है वो ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो यहां पर यह संभावना बनती है कि 450, 500 और 550 वाला जो बच्चा होता है वो ड्रॉप की तरफ ज्यादा जाता है। अब यहां पर पिछले साल भी सेम चीज हुई थी। रोज वो लोग 100 बच्चे को बुलाया करते थे। अब 100 बच्चों में से जो वहां पर रिपोर्टिंग होती थी वो होती थी कभी 20, कभी 25, कभी 10, कभी 30, कुछ इस तरह से रिपोर्टिंग हुआ करते थे। बच्चे रिपोर्ट ही नहीं करते थे। अभी वो रिपोर्ट क्यों नहीं करते थे, क्योंकि देखिए अब आप भी अगर एक नीट एस्पिरेंट है या फिर आपने क्लास 12 के बाद कोई पेपर भरा हुआ है तो पेरेंट्स का ये प्रेशर होता है कि यार तू ना सारे के सारे पेपर भर दे, है ना, सारे के सारे पेपर भर दे। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे होते हैं पेरेंट्स सारे के सारे भरवा देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के साथ यही होता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, जो कि मैं आपका जो ध्यान है बार बार उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखने वाली चीज बेटा जी एक ही है, वो चीज ये है कि अगर बच्चे वहां पे क्विट करते हैं तो 2nd, 3rd और 4th काउंसलिंग के अंदर बच्चों का जो नंबर है जिनके मार्क्स कम होते हैं वो नंबर उनका आ जाता है। बस वहां पर एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है वो होती है पेशेंस। अब देखिए पिछले साल 192 के ऊपर भी सीट मिली, 450 वालों को भी नहीं मिली, 350 पे भी नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे थे जिनको 345 पे भी सीट मिली। और ये मैं आपको बाकी नहीं बता रहा हूँ, कुछ हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको ऐसा हुआ था और काफी सारे हमारे हाई रैंकर्स भी थे। तो देखिए अब होता ऐसा है कि आप
आपके पास समय कितना होगा? आपके पास हार्डली 1 से 1.5 महीने का समय होगा। अगर हम पिछले साल के स्टैट्स उठा के देख लेते हैं, अब देखिए काफी सारे लोग आज इस टाइम पे आपको मार्केट में बहलाएंगे फसलाएंगे कि 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे, 5 महीने होंगे, या इस समय जो है वो चलता रहेगा। लेकिन एक मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनकर चलिएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी करवाने की कोशिश करेगा इंडियन आर्मी। क्यों? क्योंकि इनको सारे के सारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनको वो ऑन ट्रैक लेकर आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो नीट का जो एग्जाम था अभी तक वो पोस्टपोन हो रहा था पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस बार क्लियरली 7 मई को वो एग्जाम हुआ, ना कोई पोस्टपोनमेंट की खबर उठी, ना इस टाइम तक कोई लीकेज की खबर है। तो जो अथॉरिटीज हैं दे आर इनटू कॉन्टिन्यूस एक्शन एट दिस टाइम, तो ये चीजें भी इस बार ऑन टाइम होंगी। अब यहां पर काफी सारे बच्चे जो है वो वेट कर रहे होंगे, काफी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपने मार्क्स ही नहीं मिलाए होंगे कि भाई हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। दे विल बी लिविंग इन डायलेमा। बहुत सारे बच्चे बस धुंधले आसमान में भी जीते हैं कि बस वी विल वेट, कि पता नहीं होगा नहीं होगा, देखेंगे बाद में। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि इस समय अगर आपके नंबर 200 से ऊपर चल रहे हैं ना, तो आपको एक बार ट्राई देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा समय है नहीं, हार्डली 30 to 50 डेज का समय है, और 30 से 50 दिन यार अपने करियर के लिए आप दे ही सकते हैं। क्या पता आपकी हो जाए सिलेक्शन, क्योंकि पिछले साल भी यही चीज हुई थी। बच्चे इसी बात के ऊपर देखिए, अगर आपको मेरी बात सुननी है तो आप मेरी बात सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे 400, 450, 500 नंबर लेके आइए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि होप इज स्टिल देयर, क्योंकि पिछले साल भी सेम चीजें हुई थी। बहुत सारे बच्चे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और लास्ट में जो सीट्स मिल रही थी, आप सोचिए कि 192 और 200 नंबर के ऊपर सीट्स मिली हैं। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं कि इनको बुलाया गया था, 192 के ऊपर सीट मिली है, वी हैव प्रूफ्स फॉर दैट, है ना। तो द थिंग इज दैट कि मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे, आप डिमोरलाइज होंगे। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 वीडियो जाकर और देखेंगे। अब 10 वीडियो जाके आप और क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको ये भरोसा नहीं होगा कि क्या जो मैं आपको बता रहा हूं क्या वो सही है भी कि नहीं। क्योंकि देखिए, हमें ओपिनियंस लेने की तो आदत बहुत जगहों से होती है, और एज इंडियंस हम पीछे खुद को नहीं रख पाते कि हमें हर किसी की बात सुननी होती है, एंड आफ्टर दैट वी इंटरप्रेट दैट थिंग, क्योंकि हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता कि क्या वो चीज होगी भी या नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात ध्यान रखिएगा कि 50 दिन का समय है, और 50 दिन के समय के अंदर अगर आप पढ़ भी लेंगे ना यार, अगर जीके इंग्लिश रीजनिंग पढ़ भी लोगे, अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर भी लोगे, तो उससे कुछ तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है ना। इसके अलावा और भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जहां पे जीके इंग्लिश आ रही होती है, तो मतलब वो चीजें जो है वो तुम्हारी लाइफ के अंदर ऐड ऑन ही होती हैं, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे अगर कट ऑफ के अगर सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से पिछले साल अगर मैं कट ऑफ देख के चलता तो 200 के ऊपर सारे ही सेफ हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तो बोलने को तो 450 से ऊपर बोल सकते हैं सेफ है, 300 से ऊपर सेफ है, 200 से ऊपर सेफ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने पे पिछले साल सीट मिली है, देखिए अगर 200 आपको नहीं भी मानने तो 250 आप मिनिमम मान के चलिए कि 250 से ऊपर कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि 3rd या 4th लिस्ट तक आपका जो नंबर है वो आ जाए। क्योंकि देखिए, जो हाई रैंकर्स होंगे दे विल प्रेफर ड्रॉप फॉर देयर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उनका बहुत हाई पैशन होता है यार कि भाई हमें तो डॉक्टर ही बनना है, और कुछ चीजें भी उस तरह से होती है, परिस्थितियां उस तरह से होती है। लेकिन काफी सारे बच्चे जो कि एमएनएस के लिए ही बिल्कुल विगरसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके नंबर भी लास्ट में आते हैं। देखिए, होप है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता हूं इस चीज की कि भाई वो डेफिनेटली होगा। लेकिन पिछले साल एकदम स्टार्ट देखते तो वहां पर वो चीजें डेफिनेटली हुई हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, 50 दिन का समय है, प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे और चीज़ों को टालते रहेंगे कि कल करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और आपको अपनी जो तैयारी है उसको जल्द से जल्द शुरू करना है। क्योंकि अगर आप उसको शुरू नहीं करेंगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी होने की जो आशंका है वो आपके भविष्य में रहने वाली हैं। इसी के साथ में आपको इंटरव्यूज की तैयारी भी वहां पर करनी है। तो इस बार बी पर्सोनिफाइड एक्स-एमएनएस ऑफिसर्स के साथ टाइप कर आया हुआ है, और आपको वो इंटरव्यू के सेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला है। जीके इंग्लिश में आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे विद द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर ऑफ द कंट्री फॉर एमएनएस विद हाईएस्ट सिलेक्शन रिकॉर्ड दैट बी पर्सोनिफाइड इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। वो चीजें आपके वहां पे सॉर्ट करा रहे होंगे। लेकिन आप होप मत हारिएगा, अगर आपके मार्क्स 200 से एक्सीड भी कर रहे हैं तब भी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी है तो सोने पे सुहागा है कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो काफी हाई चांसेस है, तब तो आपको बिल्कुल भी तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि 3rd या 4th लिस्ट तक उम्मीद होती है कि आपका जो नंबर है वो कहीं ना कहीं पर आ जाएगा। तो इसी तरह से अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। अगर आप हमारे पास आकर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी बातों में हल्की सी वैल्यू लगी हो, तो आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं, वहां पर उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे। अगर आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, नंबर्स यहां पर बहुत समय से स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एक चीज और भूलिएगा मत, उस मेडिकल के फॉर्म को फिलअप करना है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा, और पहले फॉर्म को फिलअप करो, फिर आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।